सबको जय मसीह की। आज हम शुरू करेंगे परमेश्वर का वचन। मेरा नाम लाडी थॉमस है और मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊंगा कि आज हम देखेंगे कि आपकी बुलाहट क्या है। आज हम इस चैप्टर पे बात करेंगे कि आपकी बुलाहट क्या है, कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमें कि आपकी बुलाहट क्या है। तो आज हम देखेंगे कि रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया संबंध दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं यहाँ पे कि आपकी बुलाहट यही है कि आप पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर यही चाहता है हमसे। तो आज हम देखेंगे कि पवित्र जीवन क्या होता है और परमेश्वर को भाने वाला जीवन कैसा होता है। तो आज हम पहला वचन शुरू करेंगे यहाँ से, गलाती 5:17 से। यहाँ लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये एक दूसरों के विरुद्ध में, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और मुझे यहाँ पे बताता है कि जो हमारा शरीर है ये आत्मा के विरुद्ध चलता है, जो आत्मा शरीर के विरुद्ध चलती है। आप दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो आत्मिक बन सकते हो या तो शरीर के बन सकते हो। कि परमेश्वर को हमने देखना है, जो रोमियो 12:1 में लिखा है कि अपने आपको शरीर को जीवता, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके जाए। तो पहला हमने देखना पवित्र जीवन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 18 में, गलातिया 5:19 शुरू करेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, परंतु व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और विरोध, डाह, मतवानापन, निंदा, कीड़ा और इसके जैसे और कई काम हैं। परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि शरीर के काम तो सबसे पहला शरीर का काम क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार काफ़ी तरह का व्यभिचार होता है। गंदी सी वीडियो देखना, या किसी को गंदी निगाह से देखना, या तो फिर किसी का चैट करना, बदमस्ती वाली चैटिंग करनी, इसे व्यभिचार कहते हैं। पहले परमेश्वर कहते हैं अगर आपने परमेश्वर को पाने वाला जीवन, अपनी बुलाहट की ओर चलना है, तो आपको सबको पहले यही करना पड़ेगा कि अपनी जीवन को पवित्र करना पड़ेगा, सारी तरह का व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा। दूसरा परमेश्वर बोलता है गंदे काम, गाली देना, बुरा बोलना किसी से और झूठ बोलना, ये सब गंदे काम है, इसे छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा परमेश्वर का शरीर काम लुचपना क्या होता है कि कहीं आप रोड पे देखते हो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई फ़ोन छीन लेता है, या कोई चोरी करता है, या किसी को रोड पे जाकर पीट देता है, या बाइक किसी की टक्कर होती है, तो वो लुचपना कर रहा है। वैसा नहीं करना है। आगे लिखा हुआ मूर्ति पूजा, जैसे कि आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन धर्म में मूर्ति पूजा करना मना है। और आगे लिखा हुआ टोना, कि आप देखते हो कि बहुत जगह देखा जाता है कि टोना कर देते हैं, रोडों पे कुछ फेंक देते हैं। टोना नहीं करना, परमेश्वर कहते हैं जो पुराना स्वभाव से छोड़ना है। और आगे बैर मतलब किसी से भी नफरत नहीं करनी, प्यार नहीं करना। जैसे कि आपने किसी को देखा, कुछ बोला किसी ने आपको, फिर भी आपने उससे नफरत किया, आपने कुछ ने गाली दे दी, तो आपने माफ़ कर देना। परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे पाप क्षमा हो, मुझे माफ़ करो, परमेश्वर चाहता है कि आप भी दूसरों को माफ़ करो, कि तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है ईर्ष्या मतलब क्या होता है? ईर्ष्या किसी की कोई खुशी में दुख मनाना, ईर्ष्या उसे कहते हैं। कि मतलब किसी ने कुछ चीज़ बढ़िया लिया पर आपने उसमें खुशी नहीं मनाया, पर आपने कहा कि इसका नुकसान हो, उसे बोलते हैं ईर्ष्या। क्रोध नहीं करना, कि हर टाइम प्रेम रखना, हर किसी से क्रोध नहीं करना, विरोध नहीं करना। फूट, अधर्म मतलब क्या? कुछ भी ऐसी बिना पूछे किसी से कोई भी काम करना, ऐसे बताया अधर्म। कोई भी अपनी तरफ से कोई शिरक काम कर देना, कोई भी कुछ भी चढ़ा देना, कुछ भी किसी को कुछ भी खिला देना, तो यह धर्म है। और डा मतलब होता है अपने आप को आगे बढ़ाना, दूसरे को नीचे करना, किसी को डा मत करना कभी भी। आगे लिखा मतमानापन होता है, जैसे कि कोई ड्रिंक करता है तो पी के कुछ भी बोलता है, गाली देता है, कुछ भी करता है, बोलते हैं मतमानापन हो गया। तो ऐसा नहीं करना। तो लीला, कीड़ा और इसके जैसे और कई काम है। परमेश्वर कहता है शरीर के काम तो ये है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बुलाहट तक आप पहुँचो, तो आपको पहले शरीर के काम छोड़ने होंगे और आत्मा के साथ चलना होगा। और आत्मा के काम क्या है? आत्मा का काम लिखा है गलातिया 5:22 में, पर आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, शांति, संयम और ऐसे काम के विरुद्ध में कोई भी पर आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, शांति, संयम है, और ऐसे काम के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। उसके बाद आत्मा के फल तो बहुत है, पर आप अगर आपको कोई गुस्सा करता है, आप प्रेम करते हो, तो आप आत्मा के फल में चल रहे हो। अगर आप आनंद में रहते हो, कोई आपको परेशान करता है, पर आप परेशान नहीं हो, पर किसी की बात से परेशान होते, तो उस टाइम आनंदित करो, तो ये आत्मा का फल है। आगे परमेश्वर बोलता है शांति में रहना, धीरज रखना, हर टाइम कृपा करते रहना, दूसरों की भलाई करते रहना, और विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर, और निम्रता से चलना परमेश्वर के पीछे। यही है आत्मा के फल।
और शरीर के अनुसार चलोगे तो आप अपनी बुलाहट की ओर नहीं बढ़ पाओगे। पर क्या बुलाहट है, क्या आपकी पहली बुलाहट है ये कि आप अपने को पवित्र बनाओ। परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने आप को पवित्र बनाओ, कि परमेश्वर के वचन पे चलो। और दूसरा हमें देखना है, तो आज मैंने आपको बताया कि पवित्र कैसे बनना है, आपकी पहली बुलाहट क्या है। तो उसमें मैंने बताया कि आपको पवित्रता में जीना है। और दूसरा आपको मैंने बताया कि परमेश्वर को भाता हुआ जीवन क्या है। तो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन क्या है, परमेश्वर को भाने वाला जीवन मतलब अगर आप पंजाब में रहने वाले तो भाता हुआ पंजाबी में तो कहते हैं कि किसी को खुश करना। तो मतलब परमेश्वर कैसे खुश करें, तो पहले परमेश्वर खुश होता है प्रार्थना करने से। अगर आप हर टाइम प्रार्थना करते हो, तो चाहे 1 घंटा करो या 2 घंटे करो या 3 घंटे करो, अगर करते हो आप तो आप परमेश्वर खुश कर रहे हो। पर सिर्फ कल प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, परमेश्वर नहीं पाया जाता परमेश्वर को। और बाइबल भी पढ़ना होता है, फास्टिंग करना होता है, सेवा करनी होती है, दूसरों की हेल्प करना होता है, अपने माता पिता का आदर करना होता है, और दशमान देना होता है, और परमेश्वर से प्रेम करना होता है। ये मैंने आपको 10 बातें बताई है जो परमेश्वर को भाने वाली है। पहली बात प्रार्थना करना, दूसरा बाइबल पढ़ना, तीसरी फास्टिंग करना, और चौथी बात है विश्वास करना, पांचवी बात माफ़ करना, छठवीं बात प्रेम करना, और सातवीं बात सेवा करनी, आठवीं बात हेल्प करनी, और नौवीं बात दशमांश देना, और 10वीं बात परमेश्वर से प्रेम करना। अगर ये 10 बातें आप पूरी करते हैं, मतलब जैसे कि हम कोई डिनर करते हैं, आप सिर्फ पानी पी के नहीं पेट भर सकते, या रोटी खा के नहीं पेट भर सकते, आपको रोटी के साथ में सब्जी भी लेना पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है, तभी आपका पेट पूरा भरता है। ऐसे ही परमेश्वर को पसंद करना तो सिर्फ आप कहोगे मैं तो प्रार्थना कर लूँगा, बाइबल पढ़ लूँगा, पर बाकी नहीं मैं करना चाहता, तो आप नहीं कर सकते ऐसे। तो परमेश्वर को पाना चाहता है, पहले ब्लाड तक पहुँच गए अपने, तो आप निश्चय आशीष पा जाओगे। अपनी ब्लाड तक पहुँचने का क्या फ़ायदा आपका, आपकी ब्लाड तक पहुँचने का फ़ायदा आपका यही है, अगर आप अपनी ब्लाड में चलोगे तो परमेश्वर आपको चाहे जितनी मर्जी शैतानी शक्ति आपको तंग करे, चाहे बीमारी हो, जब आप अपने ब्लाड में चले जाओगे आप आशीष हो जाओगे। अगर बीमारी है तो चले जाएगी, दुष्ट आत्मा तो निकल जाएगी, कोई शैतानी शक्ति है तो दूर हो जाएगी आपके जीवन से, और नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आप अपनी ब्लाहट में चले जाएंगे। शैतान का सबसे बड़ा प्लान यही है कि आप अपनी ब्लाहट की ओर ना बढ़ने पाओ, आप बस अब संसार में खोए रहो, अपने जीवन जीते रहो, बस काम किया घर चले गए, यही करते रहो। इसलिए मैंने आज को आपको बताया कि परमेश्वर कैसे बातें हैं, पवित्रता में कैसे चलते हैं। सबको जय मसीह।